हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ब्लाउज़ की 14 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारी 15 क्लास है ब्लाउज़ की। तो हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज़ बनाना और अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना सीख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फुल आस्तीन बनानी होती है और पीछे हमको गला नहीं रखना होता है, तो हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो अभी तक तो हम लोग सेम कटिंग कर रहे थे, लेकिन इस वाले ब्लाउज में हमारी कटिंग का नाप कुछ अलग तरीके से लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीछे का गला बिल्कुल बंद रखेंगे और फुल आस्तीन लगाएंगे। तो इस तरह का ब्लाउज किस तरह से बनता है, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अपने कपड़े को इस तरह से बैक पार्ट को निकाल लेना है। सबसे पहले हम अपने कपड़े की लंबाई लेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ 15 इंच, क्योंकि मुझे ब्लाउज बनाना है 14 इंच का तैयार रखना है। तो इसलिए हमको बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करके लेना होता है। इस तरह से ये हमने अपने ब्लाउज की लंबाई ले ली। अब लंबाई लेने के बाद हम कपड़े के बंद भाग की तरफ से अपने गले का निशान लगाएंगे। तो ये कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े को इस तरह से अपनी तरफ रख लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम कपड़े के बंद भाग से गले का निशान लगाएंगे। तो गला यहाँ पे हम लोग 2.5 इंच ही लेंगे। जितना हम सारे ब्लाउज में लेते हैं गला उतना ही लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से गला लेने के बाद अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का शोल्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट में गला नहीं बनेगा, बिल्कुल 1 इंच 2 इंच का रहेगा, ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। इसलिए हमारा कपड़ा ज़्यादा खिंचता है फिर पीछे से। तो इसलिए यहाँ पे हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। जितना हमारा शोल्डर होता है पूरा शोल्डर में हम 1 इंच प्लस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े के बंद भाग से हम 7 इंच लेंगे। अगर आप यहाँ से ले रहे हैं, जो हमने गले के पास से निशान लगाया, तो यहाँ से आप 4 इंच लीजिएगा। कपड़े के बंद भाग से 7 इंच लीजिएगा। शोल्डर के लिए इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद पहले हम ये बैक पार्ट है ना, तो इसलिए बैक पार्ट के गले की हम लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 इंच या 1.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर साइड एक बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद तो यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगा के यहाँ पे हम लोग गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये गले का निशान लगाने के बाद जो हमने शोल्डर का निशान लगाया, यहाँ से हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल ब्लाउज में 6.5 इंच 7 इंच 7.5 इंच इस तरह से यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जैसे 6.5 इंच, हम अगर नॉर्मल लेडीज का बना रहे हैं तो 6.5 इंच लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 7 इंच लेंगे अब। तो यहाँ पे हम 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं आर्म होल के लिए। इस तरह से ये 7 इंच की लंबाई हम ले लेंगे आर्म होल की। इसके बाद इधर साइड एक बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बॉक्स बनाने के बाद अब हम लोग आर्म होल पे गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैक पार्ट में 2 इंच पर गोलाई देंगे। इस तरह से 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल सेंटर से। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग गोलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने गोलाई लगा ली है। अब ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर निशान लगाएंगे अपने टक्स के लिए। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा टक्स हो गया। अब हम यहाँ पे अपने सीने का नाप लेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमारा फ्रंट पार्ट कट होगा तो वो 2 पार्ट हो जाएंगे और ये 2 पार्ट तो 4 पार्ट हो गए। इस तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे हमको चौथा भाग लेना होता है। इस तरह से ये मेरे मेजर में है 10 इंच। यहाँ पे हमको 10 इंच पर निशान लगा लेना है। इसके बाद 2 इंच प्लस कर लेना है कपड़े के मार्जिन के लिए। यहाँ पे मैंने 2 इंच प्लस कर लिया। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद सेम ऐसे ही हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी कमर है उसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9 इंच। यहाँ पे हमने 9 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद कमर पे भी हम लोग 2 इंच प्लस करके ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कमर का निशान और चेस्ट का निशान हम मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग शोल्डर इस साइड से डाउन करते हैं, आर्म होल की साइड से। तो 1/2 इंच आर्म होल की तरफ निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद गले की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बैक पार्ट में निशान लगा लिया है। अब ऐसे ही हम लोग कट कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने इधर साइड टक्स लगाया सेम ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। 4 इंच यहाँ से छोड़ के 4 इंच की लंबाई पे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट कट करने के बाद हम लोग फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से हमको फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा बिछा लेना है। इसको बिछाने के बाद हम लोग जो बैक पार्ट कट किए हैं उसी को इसके ऊपर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको बिल्कुल मिला के बराबर से इसको रखना है। इसको रखने के बाद अब हम गले का भी निशान नहीं लगाएंगे। बाकी यहाँ से शोल्डर से इस तरह से जिस तरह से हमने कट किया सेम ऐसे ही यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमारी फिटिंग वाली निशान है यहाँ पे नीचे साइड कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को 1 इंच बढ़ा के लिया है बैक पार्ट से। यहाँ पे नीचे की साइड हमारा 1 इंच बढ़ेगा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा 1 इंच कम रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको फ्रंट पार्ट ले लेना है। अब हम इसको निकाल देंगे, निशान लगा लिए हैं। इसके बाद ये जो निशान लगा है यहाँ पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब गला लेंथ में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पर निशान था तो यहीं पे आएगा। इस तरह से निशान लगाने के बाद नीचे की साइड आपको गला जितना रखना है वो ले लीजिएगा। मुझे रखना है 6 इंच, तो यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। 6 इंच रखना है तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगा के गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये गला कंप्लीट करने के बाद 1/2 इंच हमको शोल्डर और कम करना होगा फ्रंट बैक पार्ट से। फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसकी गोलाई मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आर्म होल और गला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फ्रंट पार्ट में टक्स के निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेते हुए नीचे की साइड हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये बस पॉइंट का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लोग 1.5 इंच छोड़ते हुए इधर साइड टक्स लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद नीचे की साइड भी 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स लगाएंगे। तो इसमें हम लोग बेल्ट भी बनाएंगे, इसलिए ज़्यादा पूरी लंबी लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ इतनी खींच लेंगे। इसके बाद साइड में फिटिंग साइड हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का निशान लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम लोग आर्म होल की साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हमको आर्म होल की साइड लगाना है। अब आर्म होल की साइड हम लोग 2 इंच छोड़ेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको टक्स कंप्लीट कर लेने हैं चारों। इस तरह से टक्स कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो गले के पास से हम लोग नीचे की साइड 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, नीचे की साइड हम नाप लेंगे कि कितना बचा है हमारा कपड़ा। तो ये हमारा 4.5 इंच बचा है। इसके बाद इधर साइड हम 1 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ये निशान और ये निशान मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हमको हल्की सी गोलाई देनी होगी। तो ऊपर के साइड हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से गोलाई देंगे इसमें। और गोलाई देते हुए ये जो हमारा टक्स है यहीं के पास आके हम लोग ऊपर की तरफ इसमें इस तरह से निशान लगा देंगे। यानी कि यहीं पे आके हम लोग इसी में मिला देंगे लाइन में अपने। नीचे की साइड बस इतने में हम गोलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। कट करने के बाद इस कपड़े को हम पूरा ओपन कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ओपन करके रखने के बाद हमको सेम इसी तरह से हम इधर साइड भी टक्स लगाएंगे। तो थोड़ा सा इनको डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इधर साइड हम इन्हीं को छाप लेंगे। तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने इधर टक्स लगाया सेम ऐसे ही हमारे इधर साइड भी टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको बीच से अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट करने के बाद हम लोग आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन के लिए सबसे पहले इस तरह से हम पूरा कपड़ा निकाल लेंगे। तो फुल आस्तीन होगी। तो इस तरह से हमको कपड़ा निकालना है। सबसे पहले हमको लंबाई ले लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जितनी भी लंबाई रखनी है, यहाँ पे हम लंबाई जितनी लेंथ रखनी है आपको आस्तीन की, उससे हम लोग 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। इस तरह से ये कपड़ा ले लेना है और इसको लेने के बाद अब हम लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये जो कपड़े का बंद भाग है इसको हम अपनी साइड रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से रखने के बाद एक बार हम फिर से आपको लंबाई दिखा देते हैं इस तरह से। तो ये हमको रखना है 18.5 इंच की आस्तीन। तो ये मैंने लिया है 20 इंच। इस तरह से हमको 1.5 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, इस तरह से ये प्लस करके ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कपड़े का बंद भाग है, लेकिन बंद इधर हमारा जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर हमारा कपड़े का बंद भाग जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा, फिर भी हमारी आस्तीन बन जाएगी, लेकिन इधर साइड हमारा ओपन नहीं होना चाहिए, इधर साइड हमारा फोल्ड कपड़ा होना चाहिए। इस तरह से इसके बाद लंबाई लेने के बाद अब हम लोग ये जो आर्म होल साइड जुड़ता है तो इधर से हम नाप लगाएंगे। तो इधर साइड हमको लंबाई कितनी लेनी होती है, ये वाली, जैसे कि जितना भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट से हम चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे, उसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ, मैंने वहाँ पे चेस्ट का 10 इंच पर लगाया था। तो फ्रेंड्स ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमको आस्तीन डाउन करनी होगी ना, तो आस्तीन का शेप देना होगा। तो शेप देने के लिए यहाँ पे हम लोग 3 इंच का निशान लगाते हैं। क्योंकि ये हमारे लेंथ में है आस्तीन, इसलिए हमने ये 3 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। आपका हो सकता है यहाँ पे 8 इंच 8.5 इंच आए। मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा 9 इंच आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक 9 इंच नहीं ले लेना है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना। तो ये मैंने 9 इंच पर लगाया था, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी लेडीज़ का बना रही हूँ। अगर आपकी मीडियम लेडीज़ होगी तो 8 इंच या 8.5 इंच इस तरह से आएगा। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस आकार का शेप देंगे, यानी कि आस्तीन का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं एस आकार का शेप दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको इस आकार का शेप दे देना है। अब ये शेप देने के बाद नीचे की साइड अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी बॉटम का निशान है यहाँ पे आप नाप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ 5.5 इंच पर। इस तरह से ये मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया। कपड़े की मार्जिन पे आप जितना रखना चाहो वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 इंच लगाया। इस तरह से अब ये वाले निशान से बिल्कुल कोने से इस तरह से मिला देंगे मार्जिन वाले निशान से। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपनी फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जिस तरह से हमने निशान लगाया था सेम ऐसे ही हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरी ओपन कर लेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद हमको 1/2 इंच एक साइड से डाउन करना होगा, जो हमारी आस्तीन आगे साइड जुड़ेगी जाके। तो आप किसी भी साइड से डाउन कर सकते हो। तो ये हमने दोनों आस्तीन बिछा के रखी है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच यहाँ से बिल्कुल सेंटर से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे 1/2 इंच पर इसी तरह से गोलाई दे देंगे अपने आस्तीन में। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया है सेम ऐसे ही हम इसको भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने 1/2 इंच जो डाउन किया था इसको भी कट कर लिया है। अब ये हमारी आस्तीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।
तो फ्रेंड्स अब हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग और आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमको फ्रंट पार्ट की गला और बैक पार्ट का गला पलटने के लिए और एक पट्टी चाहिए। तो इस तरह से ये जो हमारे ब्लाउज से आर्म होल साइड से जो फिटिंग साइड से कपड़ा निकला हुआ था, यहीं से हम लोग और एक पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपने कोई भी स्ट्रेट चीज रख सकते हो। इस तरह से पटरी रखने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम ऐसे ही हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने 4 पट्टियां कंप्लीट कर ली है। इतने में अब हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसके स्टिचिंग की वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।